और आप जाके लड़के की तहकीक के लिए मोहल्ले में पूछे ये बच्चा कैसा है, बच्ची से बातचीत चल रही इसकी रिश्ते के लिए, देना नहीं देना। अब्दुल जलील भाई बोले बहुत डेंजर है उन्हें, जब देखो चौरस्ते पे बैठता छुरियां घसते रहता। बोले अब्दुल जलील भाई की बात सुने दुल्हन के बाबा चले गए, तहकीक करने वाले आए चले गए, जाके फोन कर दिया भाई रिश्ता रिजेक्ट, ही इज नॉट सुटेबल फॉर माई डॉटर। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब दूल्हे को पता चला अब्दुल जलील साहब मेरे बारे में ऐसा बोले। दूल्हा आ गया घर को अब्दुल जलील साहब के, लड़ रहा, फाइटिंग हो रही। मोहल्ले वाले छुड़ा के पूछे क्या हुआ? बोले भाई इसके बारे में पूछे, जो देखा वो बोला। अरे आप तुम लड़ाते रहते जी मोहल्ले में, तुम बहुत गलीज आदमी हो, तुम खतरनाक आदमी। अब्दुल जलील साहब बोले मैं हक बोल के खतरनाक कैसा होगा रे भाई, इन्हें छुरियां घस के मस्त है और अपन हक बोल के खतरनाक हो गए। इन्हें गुस्ताखी करना कहते हम हक नहीं बोलना। नहीं बोलना मौलाना साहब आप बोले आप लड़ा रहे आप। ओहो क्या प्यारा माहौल बना रहे, देखिए आप पूरे यूट्यूब पे ये चल रहा है, फेसबुक पे नक्शबंदी साहब लड़ा देते। बोले क्या लड़ाते रे भाई? बोले हमारी पूरी पोल खोल के डाल देते। बोले अच्छा ऐसा बोले तो लड़ाई होती, तो अब तो डबल। मेरे प्यारे भाइयों आप ईमानदारी से बताओ, अगर कोई आदमी जा रहा है रास्ते में गड्ढा खोदा हुआ है गिर रहा, आप बोलते नहीं बोलते गड्ढा है गड्ढा है गड्ढा? बोलना नहीं बोलना? मैं भी यही कर रहा हूं। ये जो गुस्ताखियों के गड्ढे खुदे हुए हैं, भोला भाला मुसलमान गिर रहा, वेल्डिंग वाला गिर रहा, ऑटो वाला गिर रहा, तरकारी वाला गिर रहा, पान डब्बे वाला गिर रहा, किराना स्टोर वाला गिर रहा, इडली डोसे वाला गिर जा रहा। मैं बोलो बड़े भाई वो गड्ढे से संभल के चल, उसमें गुस्ताखी की जलालत है, उसमें बेअदबी का कीचड़ है, उसमें बदबख्ती की जो है मट्टी मिली हुई है। तू अगर गिरेगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो लोगों ने पलट के कहा नक्शबंदी साहब खबरदार, हम गड्ढा खोदे आप नहीं बोलना। मुसलमानों खुदारा एक बात कान खोल के सुन लो, मरने के बाद सुन्नी भी खबर में जाएगा, बेअदब भी खबर में जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? जहाँ जितने बैठे हुए 50,000 सबको जाना है ना? हाँ पीछे वाले नहीं जाना है बोल रहे, वो जो स्क्रीन में देख रहे उनको भी जाना है ना? वेरी गुड। ये हमारी माँ बहन इधर बैठी है राइट साइड में, इनको भी सबको जाना है। जाने के बाद सबको हिसाब देना है। ऐसा तो नहीं है कि बंदा नवाज के उर्स में आए हिसाब माफ, नहीं नहीं, हिसाब तो सबसे है। 3 सवाल पक्के हैं, 3 सवाल पक्के, चाहे काफिर हो उससे भी होगा, गुस्ताख और बेअदब हो उससे भी होगा, सुन्नी आशिक गुलाम हो उससे भी होगा। मगर याद रख लो, जा तो खबर में सुब रहे हैं, मगर कान खोलकर सुन लो। ऐ नबी की गुस्ताखी करने वालों, नबी को अपनी तरह समझने वालों, नबी को अपने जैसा समझने वालों, कान खोल के सुन लो कि खबर में जाओगे तो कोई तुम्हारा मौलवी तुम्हारी खबर में नहीं आएगा, कोई तुम्हारा आलिम, कोई तुम्हारा मुफ्ती, कोई तुम्हारा शेख, कोई तुम्हारा हफिज़हुल्लाह तआला तुम्हारी खबर में नहीं आएगा। मगर खुदा की कसम आमिना का लाल तुम्हारी खबर में आएगा। उर्से ख्वाजा बंदा नवाज, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मरने के बाद मौलाना को मुंह दिखाना नहीं है, मरने के बाद मदीने वाले मुस्तफा को मुंह दिखाना है। अल्लाह अल्लाह क्या बोलता होगा। तीसरा सवाल भी अल्लाह ताला क्या शान से रखे देखो आप। तीसरे सवाल में नमाजा कितने पढ़ा, रोजे कितने रखा, ज़कात कितने दिया, हज कितने करा, पूछ रही थी नहीं।
ये सब बात क्या बातें, नमाजा रोजे ज़कात हज सब बाद में खिलेंगी वो पूरी दफ्तर। पहले पूछा जाएगा ईमान वाला है नहीं है, पहले इसकी टेस्टिंग हो। तीनों सवाल का ताल्लुक भी ईमान से, अमल का दफ्तर बाद में खुलेगा, ईमान का इम्तिहान है। मन रब्बू का जवाब देंगे रब्बी अल्लाह, पूरे 73 जवाब देंगे ये राइट, नो प्रॉब्लम। मा दीनू का दीन इस्लाम, पूरे 73। कोई नहीं पकड़े जाएगा यहाँ पे। वहां भी है देखो इख्तलाफ, इन्हें यहाँ मिटाने के चक्कर में खबर में भी है ये टेंशन, हमारे बात भी तेको ये देखना है। अब तीसरा सवाल, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुली लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा हुआ ये सवाल कोई लाल किताब में लिखा हुआ नहीं है, ये बुखारी में लिखा हुआ है। ये कमाल की बात है, पट्टे यहां तो फंस गए पूरे, बोले बुखारी, हाँ ले यही है बुखारी में। बुखारी में मन नबियू का नहीं है, मन नबियू का ये जो तीसरा सवाल है, तेरा नबी कौन है, कोई भी बोलता मेरे नबी हुजूर है बोल के। सवाल तेरा नबी कौन है नहीं है, मा कुंता तक़ूल, क्या कहता था। हाय 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 हाय, जब तू मदरसे में था, चौराहे पर था, मस्जिद में था, मदरसे में था, स्टेज पे था, जुमा की खिताबत पे था, लोगों के बीच में था, खटका मार के बाहर निकाला था। मा कुंता तक़ूल, क्या कहता था, पूछे किसके बारे में, फी हाज़र रजुल, हाय हाय हाय, इस मर्दे कामिल के बारे में जो तेरी खबर में जलवागर हो चुके हैं। हाय हाय हाय, ये नूरानी जात, फी हाज़र रजुल, ये अरबी ग्रामर है। अभी जैसे हजरत बोले बरबर, खादी साहब भी बड़े मजे की चीज है, सुभान अल्लाह। जिंदगी में पहला मुखर्रिर देखा, इतने डिस्टर्बेंस के बाद भी नाकाम नहीं हुआ। वाह। और पूरी जिंदगी में पहला मुखर्रिर देखा जो इतने चिट्ठियों को इतना बुरा लाइट ले लिया। वाह वाक़ई खादी साहब है, खादी ऐसा होना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, याद रखो जो खादी साहब को बार बार बोला जा रहा, ये नौज़ुबिल्लाह इनकी तकरीर अच्छी नहीं थी, बात अच्छी नहीं थी, इसलिए नहीं था, वक़्त के तकाजे के तहत बोला जा रहा, वरना ये तो हमारे बुजुर्ग हैं, हर एतबार में हमारे लिए लायक एहतराम, लायक ताज़ीम है। इसको कोई नौज़ुबिल्लाह इंसल्ट या इसको कमी या कजी या इज्जत में कोई फ़र्क नहीं समझना। यह तो एक वक्त का तकाजा है, एक जिम्मेदारी की बात है, जो जिम्मेदार हैं वो कह रहे थे, मगर मेरा जलसा होता तो मैं नहीं कहता था। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अजीब लोग हो यार, हर बात पे हंसते हो, सुभान अल्लाह। ये भी खुदा की कसम गौसो ख्वाजा का सदका है, खाली खुरचना खाने वालों में पैदा नहीं करा अल्लाह। हाय 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 हाय, कभी मुहर्रम का शरबत पिलाता है, कभी 12वीं की बिरयानी खिलाता है, कभी गौस का सदका खिलाता है, कभी ख्वाजा की छट्टी में बुला के खिलाता है, कभी बंदा नवाज के उर्सो झेले में बुला के खिलाता है। ये उसी का सदका है जो इतने खुश नजर आ रहे हो। बाजू जाकर देखो, नडली मत, टेंशन में रहता कब क्या होने वाला, खाली अजाब 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 अजाब। मैं बोला हमारी मजलिसों में अजाब का जिक्र होता ही नहीं, इनका नहीं। जब देखो जब अजाब अजाब अजाब, तो बुजुर्ग को बोला तो उन्हें बोले बेटा जिसका जैसा रहता उन्हें वैसा जिक्र करता। बोले अरे बाप रे बाप। बोला अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाओ अल्लाह की रहमत पर। मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, ये जो हाज़र रजुल कुरान में खबर में सवाल होगा, जिसका जिक्र बुखारी शरीफ में है। हाज़र रजुल, देखिए हाज़र रजुल का माना ये आदमी, ये जो बेचारा मेरे सामने बैठा हुआ है बिल्कुल बाल लाल करके, सुभान अल्लाह। कई को करा मेरे को नहीं मालूम, मगर करा बेचारा। हाज़र रजुल,
अब यहां से आप पीछे चले जाएं, ये जाली के पीछे, ये जो जाली लगी हुई है बमुश्किल 20 फीट की दूरी पे, 40 फीट की दूरी पे लगी है, इसके पीछे जो आदमी बैठा है इसको हाजर रजुल नहीं बोलेंगे, जालिकर रजुल, क्योंकि वो दूर है। दूर रहने वाले को जालिकर रजुल कहते हैं, जो दूर खड़ा है आदमी, बईद, ये इसमें इशारा बईद है, जालिका, जालिकर रजुल वो आदमी, हाजर रजुल ये आदमी जो मुस्कुरा रहा है। सुभान अल्लाह, बात समझ में आई? तो अल्लाह ताला खबर का जो सवाल बनाया, तीसरा पॉइंट टू बी नोटेड, मा कुंता तकुलु फी जालिकर रजुल, नहीं, क्या कहता था उस मर्द के बारे में जो मदीने में लेटा है, नहीं, क्या कहता था मा कुंता तकुल फी हादर रजुल, क्या कहता था उस जात, इस जात अक़दस के बारे में जो तेरी खबर में जलवागर है। हाजर रजुल बता रहा है कि खुदा की कसम, आमिना का लाल कायनात की हर खबर वाले की खबर में जलवागर होता है। अब सुन्नी होगा तो जवाब देगा, लेकिन पहले बाजू वाले का, बाजू वाले से पूछा जाएगा मा कुंता तकुलु फी हाज़र रजुल, और ऐसा नहीं है, नहीं बोलेंगे ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, आगे सवाल में अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आगे सवाल क्या है देखिए, फी हाज़र रजुली ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कहता था इस जात अक़दस के बारे में जो तेरी खबर में जलवागर है, जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नाम नहीं पूछा जाएगा, नाम तो खुद फरिश्ते बताएंगे। तूने अब तक नहीं देखा, अब देख ले, ये वो है जिसका नाम रब ने अपने नाम के साथ अर्श पे लिखा है। ये वो है जिसको अल्लाह ने हबीब बनाया है। ये वो मोहम्मद है जो लामका का मकी है, गमखारों का गमखार है, बेकसों का कस है, नबियों का सरदार है, ये शाफ़े महशर है, ये साहिबे मेराज है, ये सय्यदुल अंबिया है, ये इमामुल अंबिया है, ये तो सब कुछ शान वाला है। जितनी शान सुन के आया, ये वही मोहम्मद है जो